हेलो एवरीवन, मैं शिवसीमा श्रीवास्तव। मैं डेली यूजीसी पेपर 2 सोशलॉजी की क्लास लेकर आती हूँ। उसी श्रृंखला में मैं आज मैक्स वेबर का सत्ता का सिद्धांत लेकर आई हूँ। जैसा मैंने पिछली सेशन में अपने कहा था कि मैं अथॉरिटी के बारे में बताऊंगी, उसी का आज मैं बताने जा रही हूँ। वो जो 1920 में उनकी बुक जर्मन भाषा में आई थी, वेट सॉफ्ट एंड गेसल सॉफ्ट है। इसमें उन्होंने परंपरा के प्रकार बताए और परंपरा का आदर्श प्रारूप भी बताया। इस तरह से 3 प्रकार की सत्ता उन्होंने बताई थी: पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तर्क संगत सत्ता। जो पारंपरिक सत्ता है वो हमें रीति रिवाजों से मिलती है, विरासत में मिलती है, परंपराओं से मिलती है, हम उसको फॉलो करते हैं और हस्तांतरित वो होती रहती, वो हमेशा रहती है समाज में। और इस सत्ता का मूल रीजन क्या है? समाज की व्यवस्था। इसका बिल्कुल मूल रीजन ये फैक्चुअल है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, परंपराओं के द्वारा समाज में व्यवस्था बनी रहे। और जो करिश्माई सत्ता है उसको मैं एक शब्द में डिफाइन करूं, अगर बताऊं तो एकदम मोटा शब्दों में, कि एक ऐसा गुण वाला व्यक्तित्व जिसको लोग फॉलो करें, उससे प्रभावित, उसकी हर बात को ध्यान से सुने। उसमें ऐसा अलौकिक, ऐसा प्रतिभाशाली प्राण है जिसको लोग सुनते हैं और समझते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। इसी श्रेणी में महात्मा गांधी है, हमारे भाई नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर। इन लोग का व्यक्तित्व ऐसा था कि व्यक्ति सुनते, जहां जाते वहां भीड़ सी लग जाती, तो लोग रूल नियम में उनको मानते तो समझते थे और उनसे प्रभावित भी होते थे। ये भी एक सत्ता का ही प्रकार है। और जो तीसरा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जिसपे पूरा समाजशास्त्री मैक्स वेबर का टिका हुआ है, वो है तर्क संगत सत्ता। ये ऐसी सत्ता है जो पूरी तरह से कानून बेस्ड होगी। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये कानून पे चलने वाली सत्ता है। रूल रेगुलेशन इसके फॉर्मल है सब। ये इस प्रकार की सत्ता, इसी सत्ता को अगर और ब्रॉड करके बताओ तो जो ब्यूरोक्रेसी आती है इसी में आती है। इसी का आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर ने बताए थे। हायरार्की थी और इसमें इम्पर्सनल था, रूल फाइल्स थे, रूल फॉर्मल थे सारा, और फाइल्स थी, विशिष्टीकरण था। ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी के आदर्श प्रारूप ने बताए। वो आधुनिक युग को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला इनका ब्यूरोक्रेसी। यही इनके आदर्श प्रारूप थे। और मैं आगे और एक चीज बताना चाहूँ, इसलिए मैं डेली क्लास लेकर आती हूँ। ये एकदम फॉर्मल सी बात है, 3 प्रकार की सत्ता और ये चीजें इसमें थी। ये तो एकदम छोटे बच्चे वाला हो गया। लेकिन अगर मैं एक शब्द में डिफाइन करूँ तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूँ, जो ये आदर्श प्रारूप आता है ना हर चीज में, ब्यूरोक्रेसी का आदर्श प्रारूप, सोशल एक्शन का आदर्श प्रारूप, सारी चीज का आदर्श प्रारूप पहले खूब अच्छे से मेरे से समझिए। आदर्श प्रारूप में क्या, हर चीजों का जैसे ऐसी मानसिक ढांचा तैयार कर लेना, छोटी हर, जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज के बारे में समझना है, हम समझे कैसे, समाज इतना जटिल है, उसको समझने के लिए हमें कुछ ऐसे तथ्यों को चुनना और उसका विश्लेषण करना। विश्लेषण के साथ प्लस उसका हमको कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो हम किसी सटीक सिद्धांत पे पहुंचते हैं। जैसे उदाहरण का सोशल एक्शन है, ब्यूरोक्रेसी है, और जो मैंने बताया था इनका जो धर्म का अध्ययन उन्होंने किया, कई धर्म का भी इन्होंने आदर्श प्रारूप बनाया, 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। उस आधार पर इन्होंने पाया कि जो है कि यूरोप में लोग धनी हैं, पैसे वाले हैं, क्यों, किस वजह से, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे लोग इथिक्स फॉलो करते हैं। प्रोटेस्टेंट जो ईसाई धर्म उसको फॉलो करते हैं, और वो जो कि जिस पर काल्विनवाद का विचारधारा पूरी तरह से रहता है, सात्विक, तो भाई धर्म है, लोग उसको फॉलो करते थे। तो ये इथी की वजह से ही वहां के लोग पूंजीपति बन गए और पैसे वाले हो गए। ये इन्होंने बनाया था आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप एक अध्ययन करने का, विश्लेषण करने का, रिसर्च करने का एक तरीका है, मेथोडोलॉजी है मैक्स वेबर की। उसी के आधार पर इन्होंने ब्यूरोक्रेसी, सोशल इलेक्शन की सारी चीजें बताई। आई होप आपको समझ में आया होगा। आने वाले समय में मैं मैक्स वेबर के और भी 2-3 टॉपिक वेरी वेरी डेप्थ नॉलेज के साथ आऊंगी। उसके बाद मैं कार्ल मार्क्स को शुरू करूंगी। थैंक यू सो मच।